नमस्कार, डेली 24 भारत में आपका स्वागत है। आज हम अपने चाय पे चर्चा के लिए एक इलाहाबाद की ऐसी प्राचीन दुकान है जो प्रयागराज में आज भी प्रसिद्ध है। 100 साल पुरानी दुकान जहां ब्रिटिश पीरियड से ये बेकरी है और यहाँ पर देश की राजनीति यहीं से तय होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं शाम को का टाइम होता है और यहाँ पर लोग सारे पॉलिटिकल लोग, समाज सेवी लोग, बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर आ जाते हैं और चाय पर बैठ के एक साथ चर्चा होती है। चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो या किसी दल का हो, वो एक साथ बैठते हैं और अपनी अपनी बात कहते हैं। आज इसी इसी में हम भी आए हुए हैं कि हमारी टीम यहाँ पर आई हुई है इनसे बात करने के लिए कि यहाँ पर चुनाव का आपका क्या रुझान है, कैसी सरकार चाहिए, शिक्षा कैसी चाहिए, क्या डेवलप हुआ है प्रयागराज अब से 5 साल में और आगे क्या चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सर सिद्धार्थ यादव है और मैं चाहता हूँ सरकार जो भी है सब अच्छी चल रही है। बस समस्या ये है कि जो बच्चे किसी भी स्कूल में एडमिशन हो रहे हैं और बच्चे आते जाते हैं, उनके पिताजी को बड़ी तकलीफ होती है, गार्जियन को होती है कि वो जो फीस इतनी ज़्यादा लिया जाता है मनमाही उगाती हैं वो स्कूल वाले, उसको कंट्रोल किया जाए। सरकार से ये मेरा कहना है। दूसरी चीज़, जो भी जैसे किताब चेंज कर दिया जाता है हर साल जो चेंज कर दिया जाता है वो ना करा जाए ताकि किसी और का सहारा बन सके। दूसरा चीज, इलाहाबाद हो चाहे जहाँ भी हो, बड़े बड़े डॉक्टर जो भी हैं मनचाहा पैसा बहुत लेते हैं। जो इसको एक लिमिट बाउंडेशन करना चाहिए सरकार को। बाकी सरकार बहुत अच्छी चल रही है। बाकी कोई क्या नाम हुआ आपका? शिवमोहन दास गुप्ता। कैसी सरकार चाहते हो, क्या क्या डेवलप होगा? देखिए, डेवलपमेंट तो जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से डेवलपमेंट होता ही जा रहा है। इतने अच्छे रोड हो गए हैं, चौड़ीकरण हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। जहां पर जो भी है, कभी भी कोई भी चीज स्टार्टिंग जब होती है तो थोड़ी दिक्कतें आती हैं। अब जो है धीरे धीरे स्मूथली होता जा रहा है और जो भी इस समय सरकार है बहुत अच्छी है। यहाँ के महापौर जी बहुत अच्छे हैं, भाई गणेश केसरवानी जी, और हमारे धन गोपाल गुप्ता जी मंत्री हैं, वो भी सारे लोग मिल करके प्रयागराज का डेवलपमेंट कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है मुझे मेरे हिसाब से जो कि नहीं हो रहा है। अब रही बात जो है तो डॉक्टर्स की, तो अब प्राइवेट डॉक्टर्स फीस ले रहे हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, वो उनका अपना निजी मामला है। लेकिन जब से ये सरकार आई है तब से जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहां पर हर डॉक्टर जो भी जिस डिपार्टमेंट का है वो बैठता है और वहां पर पेशेंट देख रहा है और अच्छा इलाज हो रहा है। दवा भी मुफ्त में मिल रही है, सस्ती में। कोरोना वैक्सीन जो था, मोदी जी ने जो किया बहुत अच्छा किया। इसलिए अच्छा किया क्योंकि अगर उस समय ये वैक्सीन ना आता तो महामारी इतनी फैल जाती कि उसको संभालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। लोग आजकल जो चर्चा कर रहे हैं कि ये साइड इफेक्ट हुआ, वो साइड इफेक्ट हुआ, तो कोई भी मेडिसिन या कोई वैक्सीन होता है तो उसके इफेक्ट होते हैं तो थोड़े बहुत साइड इफेक्ट तो होते ही। और ये तो बिल्कुल सच बात है कि आप कुछ भी आप एक दर्द की भी दवा लेते हैं तो उसका भी साइड इफेक्ट होता है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन उस समय ये बहुत जरूरी था और इसलिए जो भी हमारे मोदी जी ने, जो हमारी भाजपा गवर्नमेंट ने किया, बहुत अच्छा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है अनूप मिश्रा और हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार हमारा प्रयागराज, हमारा उत्तर प्रदेश और हमारा देश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लगातार पूरे प्रदेश में, पूरे देश में विकास की धारा बह रही है, उसी प्रकार आगे भी हम मोदी चाहेंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और देश के लिए काम करें। क्या नाम हुआ आपका? रजनीश यादव। कैसी सरकार चाहती है, क्या डेवलप हुआ, क्या एकदम अच्छा हुआ है, इलाहाबाद में बहुत काम हुआ है और कुंभ में भी अच्छा काम हुआ है। आगे उम्मीद करते हैं अच्छा काम करे सरकार। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आबिद मेरा नाम है सर। गवर्नमेंट से मेरी एक ही दरखास्त है कि जो भी लड़के एजुकेटेड हैं उनको चाहिए कि समय से उनके उम्र के अंदर उनको नौकरी दी जाए और जो भी स्वास्थ्य समस्या है उस पर ध्यान दें। बेरोजगारी पे ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि बच्चे पढ़ लिख के इधर उधर कोई रिक्शा चला रहा है, कोई होटल रेस्टोरेंट कर रहा है और सड़क पे उनको बहुत तकलीफ होती है। मेरा यही है रिक्वेस्ट कि किसी भी तरह से गवर्नमेंट एजुकेटेड बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे जिससे सारी समस्या हल हो जाए। संजय सिंह कहते हैं। कैसी सरकार चाहते हैं आप? मान्यवर सरकार तो
आज जिस तरीके से काम कर रही है वह बड़ा ही निंदनीय है। आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से हिंदुस्तान के नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रही है, गरीब किसानों को लूट रही है, मध्यम वर्ग को मारे डाल रही है, ऐसी सरकार को जो जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए और सरकार को बदल करके नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए, सस्ती शिक्षा उपलब्ध कराना चाहिए, सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराना चाहिए, डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, काला बाजारियों जमाखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। मगर आज भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग व्यापारी है, दुकानदार है, जमाखोरी, काला बाजारी, हर 4 दिन में किसी खाने की चीज का रेट बढ़ गया, हर किसी चीज का रेट, लहसुन, चावल, दाल, हर चीज का रेट, बाजार में कुछ लेने जाइए सब चीज महंगाई की मार है। आज गरीब जी नहीं पा रहा, मध्यम वर्ग जी नहीं पा रहा है। आज इस व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है। आप लोग भी इसमें हाथ उठाइए, लोगों के बीच जाइए, इस चाय की चर्चा के नाम पर आज इस सरकार को बदलने का काम कीजिए। ये जिम्मेदारी आप पे हम देते हैं। संजय सारस्वत। सरकार जैसी चल रही है हम लोग ऐसे ही चाहते हैं। सरकार में कोई कमी नहीं है, शिक्षा भी अच्छी चल रही है। अब आप अंग्रेजी स्कूल में अगर पढ़ाने बच्चे संत जोसेफ में जाइएगा, गरीब होकर के, तो वहां नहीं पढ़ा सकते आप उसको। बहुत स्कूल है बन रहे हैं, बगल में बन रहा है हमारे स्कूल, इतना बढ़िया नगर स्कूल बन रहा है कि इलाहाबाद का सबसे टॉप स्कूल रहेगा। और आज से नहीं 3 साल से काम चल रहा है उसके अंदर। दिल्ली मॉडल नहीं, केजरीवाल मॉडल नहीं, ये योगी मॉडल है। केजरीवाल मॉडल तो देखिए दारू में चला गया, सब जेल चले गए, सबके सब जितने थे, है ना। केजरीवाल मॉडल, ये बाबा मॉडल है। यहाँ बाबा मॉडल चलेगा यहाँ पे, जो चल रहा है बिल्कुल सही चल रहा है। दवा मिल रही है, आप अस्पताल चले जाइए, मेडिकल कॉलेज चले जाइए। आज लू का प्रकोप होने वाला है, मगर उन्होंने 35 बेड का जो है वार्ड बना दिया, एसी वार्ड बना हुआ है वहां पे। आप चले जाइए, दिखाइए आपको कितनी सफाई है हर अस्पताल में। चाहे नकाश कोने आप चले जाइए, कालबन चले जाइए, आंख के अस्पताल चले जाइए, मेडिकल कॉलेज है, जितने सरकारी अस्पताल है 1 नंबर का काम हो रहा है। दवा लोग फ्री लेके आ रहे हैं। रोजगार सबके पास है भाई। आज ई रिक्शे वाला 1000 कमा रहा है, आज ई रिक्शे वाला कमा रहा है, लेबर 500 रुपया 600 रुपया कमा रहा है लोग। रोजगार में कोई कमी नहीं। रोजगार सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं होती है। मोदी जी ने बहुत रोजगार दे दिया है। आप बैंक से लोन लीजिए, बिजनेस अपना करिए जाके, हर चीज की सुविधा कर दिया। दौड़ना नहीं है कहीं, आपको किसी के पास जाना नहीं है आपको। जैसी चल रही है सर, बहुत अच्छी सरकार चल रही है। सबसे पहली बात तो गुंडा खत्म हो गए हैं 10 साल से। सबसे बड़ी चीज यही है, सबसे बड़ी चीज है। ये माफिया जो कब्जा कर रहे थे, कम से कम आवाज तो उठ रही है, लोग जान तो रहे हैं। और कांग्रेस के बारे में जो बोल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, क्या कर रहे थे? इनको तो 50 साल दिया गया, तो देश का कहा विकास का? सब्जी रोटी बढ़ेगी नहीं, जनसंख्या बढ़ेगी नहीं, तो पैसा बढ़ेगा नहीं। ये तो बोलते ही जा रहे हैं। अरे तो बनाओ ना भैया, कोई रोक रहा है क्या आपको? हाँ? अरे सर, अब आप किसी के ऊपर कैसे आक्षेप का कोई चीज आपने वीडियो तो आप हमारा वीडियो बना लीजिए, या कह दीजिए कि जो है वकील साहब ने 50,000 रुपया घूस लिया है, कह दीजिए आप। वो तो कोई भी बना लेगा, बैठे जहाँ वहां पे बोल दिए। जब तक आपका कोई पूरा चीज नहीं होगा तब तक आप किसी के ऊपर अच्छे, ठीक है, वो तो किसी भी सरकार में कोई भी किसी के ऊपर उंगली उठा देगा। मगर सरकार तो बहुत अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आदमी जी रहा है। कौन कह रहा है रोजगार नहीं है? क्या जरूरी है? सरकारी नौकरी में बैठ के 10 बजे से लेके 5 बजे तक आराम से जो है चना मूंगफली खाते थे, आप तो अंगूठा लगा रहे हैं और रेटना लग रही है। कम से कम बैठे तो हैं, काम तो कर रहे हैं। पहले से काम चोर थे, अब तो कम से कम अच्छा है। हम तो चाह रहे हैं कि जितना है बहुत अच्छा हो रहा है। बिल्कुल हुआ है, कहाँ नहीं हुआ डेवलप? आप जाइए, देखते रहिए। आदमी खुद, अपनी जनता खुद अपने हाथ से तोड़ रही है कि और चौड़ीकरण हो और हमारा जो है वो हो। तो जरूरी है क्या कि हम जो हम यहाँ बैठे हैं, विरासत भी मिला है क्या? मरेंगे नहीं क्या? जिंदा रहेंगे यहाँ पे। धरती छोड़ के जाना है तो अच्छा ही है, करके जाए। सीधी बात है, जो सही चीज है। और मोदी जी ऐसा कोई चीज नहीं कर रहे हैं, और अपने लिए तो कर नहीं रहे हैं। अब तो यहाँ पे जो कांग्रेस वाले कहते हैं 2 लाख का कपड़ा पहन रहे हैं, तो भैया का आप न पहनते रहे होगा, सब तो पहन रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर अब सरकार की निंदा नहीं करनी चाहिए, सबसे बढ़िया चीज ये है। अब बहुत सही। जैसा कि मिला जुला सर, यहाँ पे लोग शिक्षा के लिए तो कहीं सरकार से खुश है, कहीं नाखुश है, मिला जुला असर था। लेकिन लोगों का ज्यादातर मानना यही है कि जो गवर्नमेंट चल रही है, जो सरकार चल रही है, प्रयागराज में वाकई उन्नति हुई है, डेवलप हुआ है, गुंडा माफिया यहाँ से खत्म हुए हैं। लेकिन अभी भी कुछ कमियां बाकी हैं।